हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लास्ट वीडियो की छूटी हुई रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं कि मैंने कल, अगर आपको याद हो तो, जो आपने लास्ट वीडियो आपने देखा था तो जिसमें हमने आपसे कहा था कि रिएक्शन रिलेटेड टू OH बॉन्ड हम लोग बेटा देख रहे थे। तो रिएक्शन रिलेटेड टू OH बॉन्ड की अगर हम बात करें तो हमने आपको 4 रिएक्शन आपको बताई थी, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था रिएक्शन विद सोडियम मेटल और दूसरा हमने बताया था एस्टरीफिकेशन। और आज हम लास्ट 2 रिएक्शन और देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एसिलेशन, जिसे हिंदी में हम लोग बेटा एसिडीकरण कहते हैं। और चौथी रिएक्शन हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यानी एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड्स रिएक्शन, जो रिएक्शन रिलेटेड टू OH बॉन्ड होती है। ओके बेटा, तो आज हम लोग शुरू करेंगे एसिलेशन यानी एसिडीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी लैंग्वेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे दोनों ही टाइप्स के स्टूडेंट के लिए लैंग्वेज लिख रखी है, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ फॉर इंग्लिश मीडियम। व्हेन, देखिए होता क्या है कि पहले लैंग्वेज समझने से पहले कुछ थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए। एसिलेशन में क्या होगा? एसिलेशन में कुछ ऐसा होने वाला है कि जैसे आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग एक ऐसे रीजन से कराते हैं जो हमें एसिल ग्रुप प्रोवाइड करता है। एसिल ग्रुप कौन सा होता है बेटा? ये मैंने लिख रखा है। एसिल ग्रुप हमारी केमिस्ट्री में RCO होता है। सिंपल R को हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं, लेकिन RCO को हम लोग एसिल ग्रुप के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिलेटिंग रीजन से कराएंगे। एसिलेटिंग रीजन कौन है? एसिलेटिंग रीजन उन्हें हम कहेंगे जो हमें RCO ग्रुप प्रोवाइड करे। तो जो हमें RCO ग्रुप देते हैं यानी एसिल ग्रुप देते हैं, तो उन्हें बेटा हम लोग एसिलेटिंग रीजन कहेंगे। तो हम लोग एल्कोहल की एसिलेटिंग रीजन से रिएक्शन कराएंगे, और रिएक्शन कराने से हम क्या देखेंगे, हमारी एल्कोहल का जो OH बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर एसिल ग्रुप आकर रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यानी मेरे कहने मतलब है हाइड्रोजन का एक रिप्लेसमेंट होगा, वो भी किसके थ्रू रिप्लेसमेंट होगा? एसिल ग्रुप के थ्रू। और कभी अगर ऐसा होता है कि एल्कोहल का हाइड्रोजन अगर एसिल ग्रुप के थ्रू रिप्लेस हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग एसिलेशन के नेम से हम इसको जानते हैं। समझ के मैंने क्या कहा? हमने कहा एल्कोहल का अगर हाइड्रोजन, एल्कोहल मतलब OH ग्रुप का हाइड्रोजन अगर एसिल ग्रुप द्वारा क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, तो फिर ऐसी रिएक्शंस को हम लोग एसिलेशन के नेम से हम इसको जानते हैं। वही मैंने लिखा है, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ OH ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड, या आप रिप्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ OH ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड थ्रू एसिल ग्रुप। एसिल ग्रुप कौन सा है? RCO बाई एसिलेटिंग एजेंट, यानी जो एसिलेटिंग रीजन होगा, एजेंट बोलिए या रीजन बोलिए, उसके थ्रू जब एसिल ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन आपका सब्स्टिट्यूट होगा, तो जानते क्या मिलेगा? ईस्टर कंपाउंड आपको बनेगा। फिर समझ लीजिए कौन सा कंपाउंड फॉर्म होने वाला है? ईस्टर। मैंने कल भी इस बात को एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में कि ईस्टर यहाँ बन जरूर रहा, लेकिन इस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन नहीं कहेंगे। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में होता है कि एसिड की रिएक्शन जब एल्कोहल से होती है, किसकी? एसिड की रिएक्शन जब एल्कोहल से होती है, तब जब ईस्टर और वाटर बनता है, तो उस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन कहते हैं। यहाँ ईस्टर जरूर बनेगा, बट दिस रिएक्शन इज नॉट कॉल्ड एस्टरीफिकेशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिलेशन एज देन फॉर्म्ड। तो इसी रिएक्शन को हम लोग एसिलेशन के नेम से हम इसको जानते हैं। हिंदी मीडियम आप क्या लिखेंगे? जब एल्कोहल की एसिली कारक अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं, एसिली कारक जो एसिल ग्रुप आपको देता है, तो एसिल ग्रुप द्वारा, एसिल ग्रुप आप लिख लीजिए, यहाँ पर RCO होता है, एल्कोहल के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है, जिससे ईस्टर प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को एसिलीकरण कहते हैं। ओके, मेरे हिसाब से लैंग्वेज आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये भाई नेमिंग पूछा जाता है तो आपको इसकी लैंग्वेज मेंशन करनी पड़ेगी। और अब हम लोग इसकी रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं कि इसमें किस तरह से रिएक्शन होगी। ओके बेटा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट रिएक्शन ऑफ दिस एसिलेशन। भाई इसके तरफ टैबलेट मंगा ले फोन से, हम बोल दे वही दो लोग।
यस स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, एसिलेशन रिएक्शन को देखेंगे कि कैसे किस तरह से होती है। तो ठीक है, देखिए हमारे पास दो ग्रुप हैं जो हम पहले हम आपको बता देते हैं। एसिलेटिंग रीजन, ये लीजिए एसिलेटिंग, अगर हम रीजन की बात करें तो बेटा हमारे पास दो एसिलेटिंग रीजन आपके सामने हम दे रहे हैं। एक आपके पास है RCOCl, ये कौन है बेटा, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, ठीक। और दूसरा आपके पास कौन है, RCOO, इसे हम लोग एनहाइड्राइड ग्रुप के नेम से हम इसको जानते हैं। ध्यान समझिए, एक हमारे पास RCO है Cl, जिसे एसिड क्लोराइड कहते हैं, और दूसरा हमारे पास RCO का होल ट्वाइस O, जिसे हम लोग एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, ये दो ऐसे हैं जिन्हें हम लोग एसिलेटिंग रीजन कहते हैं, और जो आपको एसिल ग्रुप क्या करेगा बेटा, प्रोवाइड करेगा। तो जब भी एसिलेटिंग रीजन की बात आती है तो आपके माइंड में तुरंत RCOCl और RCO का होल ट्वाइस O, ये आपको RCO ग्रुप यानी एसिल ग्रुप आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए रिएक्शन देखते हैं कैसे हो, किस तरह से। देखिए बेटा, हमने यहाँ पर लिया एल्कोहल ROH, ओके, दिस इज एल्कोहल, तो आप समझ सकते हैं ये तो बेटा आपके सामने एल्कोहल हुआ, और इसी एल्कोहल की रिएक्शन इन दोनों में से किसी से भी करा दीजिए। चलिए हम RCOCl से कराते हैं, ये लीजिए RCOCl से हमने रिएक्शन करा दी, तो ये हमारे सामने एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम RCOCl से करा रहे हैं। यहाँ से OH बॉन्ड क्योंकि ब्रेकिंग करनी है तो इस तरह से ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा। आपको मालूम है यहाँ पर कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस कंडीशन में Cl पर माइनस और कार्बन पर प्लस, और ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक। अब आप समझ सकते हैं यहाँ से H, यहाँ से Cl, बेटा क्या बाहर होगा, HCl बाहर होगा, और ये RCO क्योंकि O पर यहाँ माइनस का चार्ज आएगा और इस RCO पर प्लस, तो ये जाकर इस ऑक्सीजन पर अटैक होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, RO, देखिए ध्यान से RO, ये अपनी जगह पे रहेगा RO, और इससे क्या अटैच हो जाएगा, COR, तो ये इस तरीके से COR क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, और यहाँ से आपका HCl का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और इस तरीके से ROCOR की हम लोग बात करें तो आप समझ सकते हैं RCOR ये आपके पास क्या है, ये यहाँ पर आपका ईस्टर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, ईस्टर मॉलिक्यूल बनेगा, और इस तरीके से ईस्टर आपका बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। चलिए R की जगह पर मैं क्या लेता हूँ, C2H5, ये लीजिए C2H5OH, जिसे हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, एथाइल एल्कोहल, ओके, कोई भी एल्कोहल ले सकते हो, और ये यहाँ पर हम लेते हैं CH3COCl, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेम तो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ आपको, एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड के नेम से हम इसको जानते हैं। ओके बेटा, दिस इज एथाइल एल्कोहल, दिस इज एसिटिल क्लोराइड। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, O और H के बीच ब्रेकिंग होगी, यहाँ ब्रेकिंग बेटा CO और Cl के बीच होगी। ये इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, Cl, और Cl पर माइनस का चार्ज और कार्बन पर प्लस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहाँ पर O पर माइनस का चार्ज, H पर प्लस, H का प्लस और Cl का माइनस, बेटा क्या बाहर हो जाएगा, HCl, और ये CH3CO इस O पर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये C2H5 अपनी जगह पे ये O, और ये यहाँ पर O पर CH3 क्रिएट होगा, आ जाएगा, और यहाँ से HCl बाहर। आप समझ सकते हैं कि इसका नेम क्या होगा, इसे हम लोग एथिल, और CH3 मैंने कई बार बोला एसिड बोलते हैं जब वो CO से अटैच होता है, तो इसका नाम क्या होगा, एसीटेट। तो एथिल एसीटेट, जो कि एक ईस्टर कंपाउंड आपके सामने है। तो इस तरीके से
एथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप एसिटल क्लोराइड से कराते हैं तो आपको एथाइल एसीटेट फॉर्म होगा और HCl का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस एसिलेटेड रिएजेंट के थ्रू आपने देखा ईस्टर कंपाउंड फॉर्म हुआ, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो RCO के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, या रिप्लेस कह सकते हो, रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसी ही रिएक्शन को हम लोग एसिलेशन के नेम से हम इसको जानते हैं। ओके बेटा, चलिए फटाफट जल्दी से रिएक्शन नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इस रिएक्शन में और क्या करना। ओके बेटा, ओके नोट करिए। ओके स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा और सुन लीजिए। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम लोग एसिलेशन के नेम से हम लोग जानते हैं, और बहुत ज़्यादा तो इसमें एक प्रेजेंस आप जरूर लिख लीजिएगा और प्रेजेंस रखिएगा पिरीडीन, ठीक है। तो यहाँ पर पिरीडीन की प्रेजेंस रख लीजिए। पिरीडीन सभी बच्चों को मालूम होगा। पिरीडीन क्या होता है, आपको C5H5N इसे पिरीडीन कहते हैं। आपको मैंने कहा था बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन के एक CH को हटाकर अगर जब हम नाइट्रोजन इंक्लूड कर देते हैं तो बनता है C5H5N, जिसे हम लोग पिरीडीन के नेम से हम इसको जानते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन पिरीडीन की प्रेजेंस में आपको करानी है, ठीक। और इसी को हम लोग एसिलेशन कहेंगे। चलिए एनहाइड्राइड की रिएक्शन आपको दिखा देते हैं कैसे, किस तरह से करनी है। और ये देखिए बेटा, आपके सामने हमने एनहाइड्राइड को ले रखा है और रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H पर प्लस आएगा, O पर माइनस, और यहाँ पर कोई भी बॉन्ड आप ब्रेक कर लीजिए। ये बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, ये चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर कैसा आएगा बेटा, माइनस का चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज क्रिएट होगा और कार्बन पर बेटा प्लस का चार्ज। अब आप समझ सकते हैं यहाँ का H प्लस O माइनस से, तो यहाँ से RC⋯OH अलग हो जाएगा, और ये जो आपके सामने RCO क्रिएट हुआ है वो जाकर इस ऑक्सीजन पर अटैच होगा, तो RO अपनी जगह पर रहेगा, और यहाँ से ये CO और यहाँ से क्या होगा, RC⋯OH बनेगा, यानी एसिड बाहर होगा, और ये आपके सामने ईस्टर का कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है बेटा। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लीजिए, ये C2H5OH ले लिया, एथाइल अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन करा दी CH3CO, और इधर से रिएक्शन करा दी CH3COO। इसे हम लोग क्या कहते हैं,
इसे एसिटिक एनहाइड्राइड के नेम से हम इसको जानते हैं। दिस इज अ एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके बेटा, अब यहाँ से ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ से इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, O पर माइनस C पर प्लस, यहाँ H पर प्लस आएगा, O पर माइनस, और आप समझ सकते हैं CH3CO O पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5O, और ये यहाँ पर COCH3। ओके बेटा, और साथ में यहाँ से क्या बाहर होगा, CH3COOH, CH3COOH, और इस तरीके से आप इसे क्या कहेंगे, एथाइल एसीटेट। ओके बेटा, एथाइल एसीटेट और एसिटिक एसिड बाहर हो जाएगा। ये पिरिडीन की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये एसिलेशन आपका कंप्लीट होता है, जिसके थ्रू आपने देखा कि ईस्टर बनेगा। अगर आप एसिड क्लोराइड लेते हो तो HCl बाहर होगा, और अगर आप एनहाइड्राइड ग्रुप लेते हैं तो आपके पास क्या बाहर होगा, एसिड बाहर होगा, और दोनों ही केस में ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। बट दिस रिएक्शन इज नॉट कॉल्ड ईस्टिफिकेशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिलेशन। ओके बेटा, तो फटाफट इस रिएक्शंस को भी नोट कर लीजिए, और लास्ट में देखेंगे गिगनान रीजन से रिएक्शन। ओके बेटा, चलिए फट से नोट करिए आप लोग। ओके स्टूडेंट, और अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन रिलेटेड टू OH बॉन्ड। लास्ट रिएक्शन जिसे हमने कहा था रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं, और देखिए फटाफट स्टूडेंट, ये आपके सामने है रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, जिसे हम लोग RMgX के नेम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, R जहाँ पर एल्काइल होता है, Mg को हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं, X को हम लोग हाइलाइट कहते हैं, इसे एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट कहते हैं। सभी बच्चों को मालूम होगा कि ये जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट होता है, लेकिन ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक होता है। ग्रिग्नॉर्ड में खासियत होती है कि R और Mg के बीच का बॉन्ड कोवैलेंट होता है, जबकि मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वो आयनिक होता है। जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड वीक होगा, तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन में जो ब्रेकिंग होती है वो हमेशा R और Mg के बीच में होती है। ठीक है, तो ब्रेकिंग कहाँ होती है बेटा, R और Mg के बीच होगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर वीक होगा, और एल्किल और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। ठीक है, तो अगर हम एल्कोहल लेते हैं, देखिए बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये ROH लेते हैं आप, और इसकी रिएक्शन आप लोग बेटा किससे कराने जा रहे हैं, RMgX से। तो और मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से ये ब्रेकिंग होगी। मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और एल्काइल पर माइनस का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ बॉन्ड हमेशा O और H के बीच होगा, H पर प्लस आएगा, O पर माइनस आएगा। आप समझ सकते हैं यहाँ से RH बनेगा, यानी मेरे कहने मतलब यहाँ से RH आपको फॉर्म हो रहा है। RH क्या होता है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, दिस इज एल्केन। तो यहाँ से एल्केन बनेगा, और इस RO पर, या फिर हम कह सकते हैं RO जाकर मैग्नीशियम पर हटे लगेगा। तो देखिए मैग्नीशियम पर पहले से हाइड्रोजन लगा है, अब यहाँ से O सिंगल बॉन्ड R लग जाएगा। ओके बेटा, तो मैग्नीशियम पर पहले से क्या लगा है, हाइड्रोजन, और ये O पर माइनस है, Mg पर प्लस है, तो ये जो एल्कोक्सी कंपाउंड है वो एल्कोक्सी जाकर इस मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा। सॉरी, यहाँ प्लस का साइन आएगा, और इस तरह से एल्कोक्सी जो है वो मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा, ये साइड प्रोडक्ट फॉर्म में, और यहाँ का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो एल्केन होता है। अब कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, R जगह यहाँ पर CH3 लिख दीजिए, O कर दीजिए H, यहाँ पर R ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, और ये आपके सामने MgCl कर दीजिए। तो नेम आप समझ गए होंगे, दिस इज मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ब्रेकिंग आपको मालूम है यहाँ होगी, Mg पर प्लस और CH3 पर माइनस, यहाँ पर ये ब्रेकिंग होगी, H पर प्लस आएगा, O पर माइनस होगा, और इस तरीके से
आप समझ सकते हैं कि CH3 पर माइनस है, H पर प्लस है, तो यहाँ से CH4 बनने वाला है। तो लीजिए ये आपके सामने मेथेन फॉर्म हो गया बेटा, और Mg पर प्लस है, और ये जो मेथॉक्सी है CH3 पर O को क्या कहते हैं, मेथॉक्सी बनेगा। तो वो मेथॉक्सी जाकर आपका इस मैग्नीशियम पर अटैच हो जाएगा। तो ये Mg पर Cl है और ये यहाँ पर OCS, ओके। और इस तरीके से आपका मेन कंपाउंड मेथेन फॉर्म होगा। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जितने कार्बन का आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेंगे, देखिए मैंने आपको CH3 रखा है, तो आप देख रहे होंगे CH4 फॉर्म हो रहा है। अगर मैं C2H5 लिख दूँ तो C2H6 बन जाएगा। इसका मतलब जितने कार्बन का आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेते हैं उतने ही कार्बन का आपको एल्केन फॉर्म हो जाएगा। बात समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसमें जितने कार्बन का आप ग्रिग्नार्ड, अगर एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेंगे तो मेथेन बनेगा, 2 कार्बन का लेंगे एथेन बनेगा, 3 कार्बन का लेंगे प्रोपेन। तो जितने कार्बन का आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट लेंगे उतने ही कार्बन का आपको एल्केन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें होना कुछ नहीं है, बस ग्रिग्नार्ड रीजेंट से R मिलना है और एल्कोहल में OH बॉन्ड की ब्रेकिंग से आपको हाइड्रोजन मिलना है। दोनों मिलकर एल्केन फॉर्म करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर आसानी से एल्केन कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी लास्ट रिएक्शन रिलेटेड टू OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड से रिलेटेड 4 रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट रिएक्शन विद सोडियम मेटल, दूसरा है एस्टिफिकेशन, तीसरा है एसिलेशन, और फोर्थ रिएक्शन हो गई रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिएक्शन रिलेटेड टू CO बॉन्ड ऑफ एल्कोहल। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।